थैंक यू वेरी मच टू ऑल द फैंस, क्योंकि कल ही मेरे टिकटॉक के ऊपर 10 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, मैं अभी दिखा टिकटॉक फॉलोअर्स 10 टिकटॉक क्यों नहीं चल रहा अभी लोड हो रहा है वाईफाई भी पूरा मेरा टिकटॉक। अभी यकीन मानो कल 10 मिलियन फॉलोअर्स मेरे। वेट, न्यूज़ आ रही है, खबरें यानी न्यूज़ बैन टिकटॉक बैन फॉर इमोरल कंटेंट। पाकिस्तान बैन नहीं बैन दूसरी टिकटॉक नहीं रहे। मैं तो अभी पिछले हफ्ते बड़ी नासों की वजह से प्राइम मिनिस्टर बना, मैं क्या करूँगा? अब मैं बड़ी बतीसी लेके ऐसे वॉक कैसे करूँगा? मैं पुठे काम कैसे करूँगा? मैं लुटी गई। हाय टिकटॉक जस्ट गॉट बैन फ्रॉम पाकिस्तान, और बहुत अरसे से इनको वार्निंग्स मिलती आ रही थी कि जो वल्गर कंटेंट है, ऑब्सीन कंटेंट है, उसको रिमूव किया जाए, दोबारा कंप्लाई किया जाए, जो कि इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। लेकिन ओवर द टाइम ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वल्गर ऑब्सीन कंटेंट ही था, जिसकी वजह से वो क्रिंज कंटेंट ही था, जिसकी वजह से ये टिकटॉकर्स इतने मशहूर हो गए थे उस वल्गैरिटी की बुनियाद पर, उस ऑब्सिनिटी की बुनियाद पर। तो अब उसको रिमूव करना था, तो फिर वो ऑफ कोर्स फैन फॉलोइंग भी रिमूव होनी थी, वो जो एक क्रेज था टिकटॉक का वो भी जाना था। तो इस वजह से उसके ऊपर अमल नहीं हो सका, एंड फाइनली पीटीए बैंड TikTok with a final notice। अब खबर क्या है? खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑन फ्राइडे ब्लॉक्ड Chinese on video sharing app TikTok after the company failed to fully comply with the instructions for development of an effective mechanism for proactive moderation of unlawful online content। बहुत सारा कंटेंट ऐसा था कि आदल नहीं रहे, उसकी वजह से 1 मिलियन फॉलोअर्स उस बंदे को ज्यादा मिल गया। तो इस तरह का क्रिंज कंटेंट प्रोड्यूस कर करके टिकटॉकर्स ने बहुत सारी शोहरत हासिल की, बहुत सारी ब्रांडिंग हासिल की, और इससे भी जो अहम बात है वो मैं आगे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Keeping in view the complaints and nature of the content being consistently posted on TikTok, PTA issued a final notice to the application and gave considerable time to respond and comply with the authority instructions for development of an effective mechanism proactive moderation. Application failed to fully comply and therefore ब्ला ब्ला ब्ला। सो पॉइंट ये है, पीटीए कह रही है कि आप अभी भी उनको एक कंसिडरेबल टाइम दिया कि उसके अंदर आप जाकर वल्गैरिटी जितनी भी है, ऑब्सिनिटी जितनी भी है, वो रिमूव कर दे। पर मेरा पॉइंट यही रहेगा कि टिकटॉक ऑब्सिनिटी ये मेड फॉर ईच अदर हैं। इसकी बुनियाद पर जितने टिकटॉक स्टार्स हैं, मैं सारों को ऑल इन वन नहीं लूंगा, पर मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी मशहूर हुए हैं वो क्रिंज कंटेंट की वजह से मशहूर हुए हैं, वो बिलो द बेल्ट कंटेंट की वजह से मशहूर हुए हैं। इसके बाद एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिबेट चलती आ रही थी, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला बनता ही नहीं दोनों के दरमियान, क्योंकि यूट्यूब एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हर कुत्ता बिल्ला इतना ज़्यादा फेम इतनी जल्दी हासिल नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी एग्जांपल मैं हमेशा देता था कि इन ही टिकटॉक स्टार्स की, जो कि हर तकरीबन अपनी वीडियो में यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करते हैं, इनके जाके फॉलोअर्स देख लें, इधर इनका 1 मिलियन फॉलोअर होगा, उधर इनको 50 बंदे फॉलो कर रहे होंगे, इधर इनके लाखों में फॉलोअर्स होंगे, उधर इनके 100 सैकड़ों में या हज़ारों में फॉलोअर्स होंगे। तो क्लियर डिफरेंस आ जाता है कि यूट्यूब किसी भी ऑब्सीन और बिलो द बेल्ट कंटेंट को कभी प्रमोट नहीं करता। कि एक हाइप क्रिएट हुई थी, वो भी मेरे ख्याल में आज एंड हो गई है कि यूट्यूब will remain a professional platform, और जो बाकी जो confusions थी, जो चैमगुइयाँ थी, वो भी मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी हैं। कंक्लूडिंगली मैं यही कहूँगा कि देखें, ठीक है, एंटरटेनमेंट ज़रूर कुछ लोग बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट टिकटॉक पर भी प्रोड्यूस कर रहे थे, बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वो मेजॉरिटी कंटेंट ऐसा था, ऐसा क्रिंज कंटेंट था, ऐसे बिलो द बेल्ट उन्होंने चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से फाइनली गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना पड़ा और टिकटॉक को बैन करना पड़ा। अगर वो कंटेंट ना प्रोड्यूस किया जाता तो शायद देयर वाज अ लीवे, कोई एक लीवे प्रोड्यूस किया जाता जिसकी वजह से टिकटॉक को बैन ना किया जाता। पर वल्गैरिटी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जैसे कि मैंने शुरू में भी कुछ पिक्चर्स दिखाई, बीच में भी वीडियोस चलाई कि यार बहुत वल्गर कंटेंट था, ऑब्सीन कंटेंट था, और स्टेप had to be taken and it is finally taken। यहाँ पर दो ही रास्ते हैं क्लियरली जो गवर्नमेंट ने दिए हैं कि या तो ऑब्सीन कंटेंट रिमूव करो, वल्गर कंटेंट रिमूव करो, या फिर आप बैन ही रहोगे, आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। जो जितनी भी ब्रांडिंग हो रही थी, जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड टिकटॉकर्स थे, वो अब फर्दर कुछ नहीं कर सकेंगे, उनकी कोई प्रोफाइल्स नहीं रहेंगी। तो एक क्लियर वर्डिक्ट है, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन बाकी है।
अब वल्गैरिटी रिमूव होगी, इट हैज़ टू बी सीन कि फ्यूचर में क्या होता है, वरना अगर फॉर द टाइम बीइंग एक फाइनल नोटिस दिया गया, दोबारा बहाल भी हो जाता है टिकटॉक, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। सो नाउ एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि टिकटॉक हैज़ बिन बैंड फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द टाइम बीइंग फॉर प्रमोटिंग इमोरल, वल्गर एंड ऑब्सीन कंटेंट। और मेरे ख्याल में आज की सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी। मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं आकर आपको इस चीज़ के बारे में inform करूं। and with this I would like to take over. Before you leave, make sure you like my video and subscribe my channel. With this I would like to take off with you. Cheers, thank you very much. Allah Hafiz Nasir। कर दो यार, पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।